आज अगस्त 25 है और कैथोलिक कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार 21वां सामान्य रविवार है। आज के पहला पाठ हम लोग जोशुआ के ग्रंथ से सुनते हैं और ये ग्रंथ कहेंगे ऐतिहासिक पुस्तक का शुरू पुस्तक है। हम लोग पवित्र बाइबल में पुराने नियम के भाग में इतिहास का पुस्तक पढ़ते हैं और ये पुस्तकें इस्राएली लोगों का ऐतिहासिक घटना के साथ में संबंधित है और इतिहास के जरिए ईश्वर इस्राएली लोगों को अपने प्रजा बने रहने के लिए जो स्थानीय अगुआ थे, लीडर्स थे, उनके जरिए वे कहेंगे प्रेरणा और शिक्षा देते रहे। तो आज के पहला पाठ जोशुआ ग्रंथ 24 अध्याय है, जो जोशुआ का आखिरी अध्याय है और इसमें जोशुआ के जरिए से ईश्वर उनको यही कहते हैं, चाहे उनको यही शिक्षा मिलता है कि वे ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें। और इसी चीज़ को जोशुआ सबों को एकत्र करते हुए वयोवृद्ध, युवा लोग और सबों को एकत्र करके वे उनके सामने में ये प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं, मैं और मेरे परिवार हम लोग ईश्वर पर अपना श्रद्धा प्रकट करते आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग आज निर्णय लीजिए, आप लोग किसको सेवा करेंगे। हमारे पुरखों के ईश्वर जो हमें बचाया है मिस्र देश का गुलामी से, वही ईश्वर को आप सेवा करेंगे कि इस देश में जो अमोरी लोग हैं उनका देवी देवताओं को सेवा करेंगे। और इस प्रस्ताव को सुनकर इस्राएली लोग कहते हैं, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। अर्थात वे नहीं चाहते कि अमोरियों की देवताओं को वे सेवा करें। वे अपना निर्णय जताते हैं, कहते हैं कि वे पुरखों के ईश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर को ही सेवा करेंगे। ये बहुत ही सुंदर निर्णय हुआ उनके लिए और ईश्वर उन्हें आगे चलकर अपना आशीर्वाद देते हैं। आज के दूसरे पाठ जो है हम लोग एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से सुनेंगे और इस पत्र में आज हम लोग परिवार में पति पत्नी का सम्मान के आधार में शिक्षा देते हैं। पारिवारिक जीवन में तालमेल का जीवन होता है। पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं और इसी पारिवारिक जीवन का कहेंगे स्थिति को संत पौलुस कलीसिया में यीशु ख्रिस्त और कलीसिया का संबंध को वे आदर्श मानते हैं। वे कहते हैं जैसे ख्रिस्त कलीसिया के लिए अपने को समर्पित कर दिए, वैसे ही पारिवारिक जीवन में भी पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करते हुए अर्थात एक दूसरे के लिए जीने के लिए प्रयत्न करें। ये भी बहुत ही सुंदर बात है। उस समय के आधार में संत पौलुस लिखे हैं, पत्नी अपने पति के अधीन में रहना चाहिए। उसका मतलब यही नहीं है कि वे पूरी उनके अधीन में उनके कहने पर ही चले, ऐसा नहीं है, लेकिन वे प्रकट किए हैं पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहराई होता है और एक दूसरे के लिए समर्पित होता है। आज हम लोग सुसमाचार
संत जोहन का सुसमाचार 6 अध्याय को सुनेंगे। इसका आखिरी भाग का वचन। और इन दिनों अर्थात कितने रविवार से हम लोग संत जोहन का सुसमाचार 6 अध्याय से ही सुनते आ रहे हैं, और आज वही बात दोहराया गया है कि सबसे कहेंगे, लेकिन यीशु ख्रिस्त कहते हैं आत्मा ही जीवन प्रदान करता है और मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। अर्थात जो भी वे पहले शिक्षा दिए हैं अपने शरीर के बारे में, लेकिन आज उससे भी और गहराई जाते हैं और वे कहते हैं कि उनका जो देना है वो कहेंगे आत्मा और जीवन है। और ज़रूर वे न्योता देते हैं अपने मांस चाहे अपने शरीर को ग्रहण करने के लिए। ये तो हम लोग पहले भी सुने हैं, और यहूदी लोग इसको समझ नहीं पाए कि कैसे यीशु ख्रिस्त अपने शरीर को, अपने मांस को खाने दे सकते हैं। कारण कि यहूदियों के लिए कोई चीज़ जो हाँ लहू है वो जीवन है, इसलिए लहू के रहते हुए उसको खाना वो तो उनके लिए पाप था और वे नहीं करते थे। इसलिए जब यीशु ख्रिस्त उनको कहे कि जो मेरे को ग्रहण नहीं करेगा, वो चाहे मेरा मांस नहीं खाएगा, वो आनंद जीवन का भागी नहीं होगा, तो इस वचन को उनमें संदेह हुआ। लेकिन यीशु ख्रिस्त पुनः कहते हैं और आखिरी शब्दों में, चाहे आखिरी तरफ कहते हैं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जब प्रभु ने उनको कहा था उनको समझाने के लिए, और वे समझ गए कहेंगे उस समय में, कारण कि उनका जो कहने का तात्पर्य था, चाहे जो उनके ऊपर विश्वास करने का बात था, वो कहते हैं उनको विश्वास करता है उन्हीं को जीवन प्राप्त होता है। और वे अर्थात शिष्य लोग जिनको यीशु ख्रिस्त कहते हैं, क्या तुम भी छोड़कर चले जाओगे? और इस बात को सुनते हुए उनके मुखिया जो थे पेतरुस, वो कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अर्थात आप ही हम लोगों को अनंत जीवन दे सकते हैं। ऐसी बातें पेतरुस यीशु को कहते हैं अपने शिष्यों के प्रतिनिधि बनकर। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ऐसे वचन, ऐसे बात पेतरुस प्रकट किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग जो प्रभु का वचन सुने, पहला पाठ में जोशुआ ग्रंथ से एक निर्णय लेने का बात है, डिसीजन लेने का बात है। लोग सामूहिक तौर से डिसीजन लिए कि वे ईश्वर को छोड़कर, प्रभु ईश्वर को छोड़कर कोई दूसरे देवी देवताओं को सेवा नहीं करेगा। वैसे ही हम सुनते हैं सुसमाचार में भी प्रभु का शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए पेतरुस का निर्णय है, हम किसके पास जाएं? जरूर आप ही के पास जाएंगे। आप ही के पास अनंत जीवन है।
और आज हम लोग दूसरा पाठ में सुने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी का संबंध, कलीसिया में ख्रिस्त और अदृश्य रूप में उपस्थित जो ख्रिस्त हैं उसका संबंध कलीसिया के साथ में है। अर्थात कलीसिया गठन करने के लिए ख्रिस्त अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिए। वैसे ही कलीसिया का वैसे ही पारिवारिक जीवन भी एक समर्पित जीवन है। पति पत्नी का जीवन एक दूसरे के लिए है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का संदेश बहुत ही सुंदर ढंग से रास्ता चाहे हम लोग को इशारा देता है। हमारे जीवन में हम लोग निर्णय लेना जरूरी है। जैसे जोशुआ निर्णय लिया लोगों के साथ में, पेतरुस भी यीशु को अनुकरण करने के लिए निर्णय लिया। हम किसके पास जाएं? आप ही के पास जाएंगे। फिर हम लोग दूसरा पाठ में सुनते हैं पारिवारिक जीवन में माता पिता चाहे स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, एक दूसरे के लिए ही वे जीवन में समर्पित करते हैं। चलिए हम क्रिस्तीय जीवन में आज हम मनन चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। क्रिस्तीय जीवन सिर्फ वचन सुनने से केवल नहीं है, लेकिन वचन के आधार में जीवन जीने का एक निमंत्रण है। तो हम लोग जो विश्वास करते हैं प्रभु के वचन के आधार में, उनके शिक्षा और उनके निर्देश पर हम चलने के लिए कोशिश करेंगे। कोशिश केवल उससे बढ़कर हम निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे कि हम भी यीशु के अनुयायी बनेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन का व्याख्या, उसी के आधार में हम अपने जीवन में जीने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु के शिक्षा के आधार में। प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद, अनुग्रह और कृपा दे और हमें सुरक्षित रखे। आमीन।